ये हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लेबर मंगवाई हुई है। ये सारे इस काम के रेलवे के ट्रैक के स्पेशलिस्ट होते हैं जो मेंटेनेंस के काम में बहुत तजुर्बा रखते हैं। अभी हमारे फाटक्स बन रहे हैं, इंशाल्लाह 30 तारीख से पहले पहले सारे फाटक कवर हो जाएंगे, उनको गेट भी लग जाएंगे, उस पर बंदे भी आ जाएंगे, वो भी सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। कराची सर्कुलर रेलवे। बहुत अरसे बाद कराची के शहरियों की दुआ सुनी गई, लेकिन अधूरी। फिलहाल कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह वफाकी वजीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब ने कराची सिटी स्टेशन से लेकर मार्शलिंग यार्ड पिपरी तक का किया, जो कि तमाम हिस्सा मेन लाइन पर मुश्तमिल है और इसी मेन लाइन से पूरे मुल्क जाने वाली तमाम अप और डाउन रेलगाड़ियां गुजरती हैं। जबकि वो हिस्सा जो कि 20 साल से बंद पड़ा था वो अभी भी बंद ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस बंद हिस्से पर कराची सिटी से लेकर औरंगी स्टेशन तक सर्कुलर ट्रेन चलाने का वादा इस महीने के आखिर तक का किया गया है। औरंगी से आगे के स्टेशंस जैसे लियाकताबाद, गिलानी, उर्दू कॉलेज वगैरह पर फिलहाल ट्रेन चलने का इम्कान नहीं, क्योंकि उसके बीच में एक बड़ी रुकावट ग्रीन लाइन मेट्रो का रोड है, जो कि इदारों में हम आंगी ना होने की वजह से रेलवे ट्रैक पर बना दिया गया है। जब तक उस जगह फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं बन जाता, केसीआर का मंसूबा फिलहाल औरंगी स्टेशन तक ही महदूद रहेगा। कराची सिटी स्टेशन से लेकर औरंगी स्टेशन तक काफी जोरों शोर से काम जारी है। यही अपडेट्स लेने के लिए मैंने आज यानी 24 नवंबर 2020 को इन स्टेशंस का विजिट करने का फैसला किया। सबसे पहले मैं पहुंचा औरंगी स्टेशन पर। औरंगी स्टेशन पर रेलवे की जमीन पर काफी सारा कब्जा था, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद खाली करवा लिया गया है। औरंगी स्टेशन पर कुछ ऐसा खास काम नहीं हो रहा था। एक स्टेशन बिल्डिंग मौजूद थी जिसके रंगो रोगन का काम जारी था। एक लूप लाइन भी अधूरी मौजूद थी, जो कि यहाँ स्पेशल तौर पर सफर खत्म करने के बाद इंजन को दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। फिलहाल ये लूप लाइन मुकम्मल नहीं है, लेकिन पिछले स्टेशंस पर काम मुकम्मल होने के बाद इस स्टेशन का काम भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। रेल ट्रैक्स काफी पुराने हैं, लेकिन उनको जमीन से बाहर निकालकर बैलेस्ट डाल दिया गया है, जो कि वक्त के साथ मजीद फैला दिया जाएगा। औरंगी स्टेशन के साथ ही एक नाले के ऊपर एक ब्रिज भी मौजूद है, जिस पर लोगों ने चलने के लिए स्लीपर्स के बीच में लकड़ी के तख्ते लगा दिए हैं। औरंगी स्टेशन पर छोटा सा विजिट करने के बाद मैं पहुंचा मंगोपीर स्टेशन पर। सबसे ज्यादा वर्किंग जो मुझे नजर आई वो इसी स्टेशन पर थी। मंगोपीर के स्टेशन पर काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे, जिनको रेलवे की जबान में गैंगमैन कहा जाता है। काम को जल्द अज जल्द सरअंजाम देने के लिए ये गैंग मुख्तलिफ शहरों से बुलवाई गई है। यहाँ पर मौजूद केसीआर सुपरवाइजर जनाब निसार अहमद साहब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया।
जी सर, ये हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लेबर मंगवाई हुई है। ये मुल्तान से भी आई हुई है, सदकाबाद से भी आई हुई है, जमपीर से भी और इंटीरियर सिंध से भी दूसरी जगहों से आई हो। वो दूसरी जगहों से इसलिए आई हुई है कि ये सारे इस काम के रेलवे के ट्रैक के स्पेशलिस्ट होते हैं जो मेंटेनेंस के काम में बहुत तजुर्बा रखते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ़ जगहों से हमने बुलाए हुए हैं ताकि ये बहुत जल्द से जल्द हम सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दें और ये पूरे कराची के सारे आवाम को जल्द से जल्द इस फैसिलिटी से हम रोशनास कर सकें। मेरा भाईजान, ये हमारा फ़र्स्ट स्टेप है जिसमें हमने टेम्प्रेरी तौर पे इसको चलाया है ताकि हमारा सामान या कुछ आगे पीछे या टेम्प्रेरी तौर पे फ़र्स्ट स्टेप में हम गाड़ी को चला सकें। सो अभी हमारे फाटक्स बन रहे हैं। इंशाल्लाह 30 तारीख से पहले सारे फाटक कवर हो जाएंगे, उनको गेट भी लग जाएंगे, उस पर बंदे भी आ जाएंगे, वो भी सेटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके अलावा ट्रैक का थोड़ा मशीन का काम वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह 30 तारीख तक सारा काम हो जाएगा। मंगोपीर पर बैलस्ट यानी ट्रैक पर डाले जाने वाले पत्थर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम ट्रैक्स पर बिछाए जाएंगे। मंगोपीर स्टेशन की बिल्डिंग काफी कुशादा है और इसकी भी मुरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम जारी है। यहाँ पर मौजूद कांटों के लिवर्स देखकर पता लगता है कि यहाँ काफी ज्यादा लाइंस मौजूद होती थीं। मंगोपीर स्टेशन और यहाँ के काम को देखकर दिल को दिली तसल्ली हुई कि अब वाकई केसीआर बहाल हो ही जाएगी। मंगोपीर का एक अच्छा विजिट करने के बाद मैं पहुंचा बल्दिया के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ अगरचे बिल्डिंग पर तो काम नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ के ट्रैक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे, जबकि लूप लाइन की सफाई फिलहाल नहीं हुई थी जिस पर झाड़ियां अभी भी उगी हुई थी। बल्दिया का छोटा सा विजिट करने के बाद मैं पहुंचा लियारी के रेलवे स्टेशन पर। यहां जैसे ही पहुंचा वैसे ही एक GMU 30 लोकोमोटिव एक क्रेन और फ्रेट वैगन्स को लेकर बल्दिया, मंगोपीर और औरंगी की तरफ जा रहा था। ये जगह गुंजान आबाद होने की वजह से यहाँ के बच्चे खतरनाक तरीके से चलती मालगाड़ी से लटक रहे थे, जो कि किसी हादसे का सबब बन सकता है। लियारी स्टेशन की बिल्डिंग पर भी रंगो रोगन का काम जारी था, जबकि प्लेटफॉर्म को भी मिट्टी डालकर सीधा तो कर दिया गया है और शायद फर्श भी जल्द ही डाल दिया जाएगा। ये थी आज की वर्किंग अपडेट्स, जिनको देखकर वाकई अब लगता है कि इंशाल्लाह केसीआर अब अपने बंद रूट पर वाकई में बहाल हो ही जाएगा। हमारी दुआ है कि ये प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल हो ताकि पूरे कराची को अच्छी सफरी सहूलत मैसर हो सके। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।